क्या नाम है? मेरा आशुहान। कहाँ से? उत्तर प्रदेश। सर, विपक्षी दल लगातार जो है ये आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग जो है चुनावों में धांधली कराता है और बीजेपी को चुनाव जितवाने का काम करता है। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही कर, चुनाव आयोग की बदौलत ही ये सत्ता में रह रहे हैं, यानी ये सत्ता से बाहर तुरंत हो जाएंगे। अब ब्लेड पेपर से वो इलेक्शन होने लगे ना, तो आज की जगह कल ही दफा हो जाएंगी। प्रधानमंत्री अपनी सीट खुद ही हारने वाले थे, हारते हारते वहाँ से पता ना जीत ही गए इलेक्शन कमीशन की वजह से, यानी प्रधानमंत्री जी भी अपनी सीट से गवा जा रहे थे। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि पीएम हार रहे थे अपनी सीट पे, लेकिन चुनाव आयोग ने धांधली कराई और वो बिल्कुल सब ये हार रहे थे, इनका कोई वजूद नहीं है। ईवीएम की सरकार है, बाकी इनका कोई वजूद नहीं है। आज ही तुम ईवीएम से हटवाओ, दूसरा इलेक्शन करवाओ, ये दफा हो जाएंगे। कहीं दिखा कांग्रेस के 99 सांसद जीते, बीजेपी कह रही है वो भी तो ईवीएम के द्वारा ही जीते, उन पर सवाल। हम तो कह रहे हैं कि 99 उन्हें भी सस्पेंड करवाओ और इन्हें भी सस्पेंड करवाओ, ब्लेड पेपर से दोबारा करवा दो इलेक्शन। हम कब कह रहे हैं कि भाई उन्हें रहने दो या इन्हें रहने दो, दोबारा मशीन से मत बंद करवा दो ना इलेक्शन। जो इस ईवीएम से हो रहे हैं उन्हें बंद करवा दो। ये 99 हम ये नहीं कह रहे कि 99 ठीक है, उन्हें भी हटाओ और इन्हें भी हटाओ, सरकार दोबारा से उस पेपर से करवा दो। आपका क्या नाम है? सुधीर पांडे। ये कह रहे हैं कि पीएम जो है अपनी सीट हार रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने एंड मौके पर धांधली करा दी और पीएम जो है चुनाव जो है जीत गए, यानी वोटिंग चोरी करके मोदी जो है वो प्रधानमंत्री बने। चोरों को सारे लोग चोर ही नजर आते, शायद इनको भी उसमें से कुछ हिस्सा मिला होगा। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 10 साल, तो अभी यही इलेक्शन कमीशन कराया था, उस समय चोर नहीं था, उस समय शरीफ कैसा हो गया? सारे चोरों को दिक्कत है, मोदी जी से सारे चोरों को दिक्कत है, समझ रहे ना? इसलिए कि मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उनके जीजा जी जमीन घोटाले में है, कोर्ट में है। अगर तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया और अगर मोदी चोर है, ले जाकर सुप्रीम कोर्ट जाओ, कहाँ से तय होगा? लालू यादव को कहाँ से सजा मिली थी? कोर्ट देगा ना आपको। अगर कोई मार दे तो कहाँ जाएंगे? थाने में जाएंगे, थाने से कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से न्याय मिलेगा। तुमसे तो मांग रहा है शपथ पत्र कि एक पेपर पे लिख के दे दो। है हिम्मत राहुल गांधी की तो शपथ पत्र लिख के दो, 10 रुपए के स्टैंप पे लिख के दे दो। क्यों नहीं दे रहा है? सारे चोरों को चोर नजर आता है। और बैलेट पेपर की आप बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बैलेट पेपर तो ईवीएम तो जो है मनमोहन सिंह के राज में भी होता है। ईवीएम होती थी, वो ईमानदारी में होती थी। जो इलेक्शन कमीशन आप पैदा हुए हैं ना, नहीं वो पहले वाले नहीं है। कितने इलेक्शन कमीशन, वो कितने इलेक्शन कितने बदल चुके, कितने इनके अधिकारी कितने बदल चुके, उस दौरान वाले एक भी हैं, 10 साल वाले एक भी। जब इलेक्शन कमीशन सब बीजेपी के पैदा करे। हाँ, इलेक्शन कमीशन जब बुलाया था कि आओ ईवीएम हैक करके दिखाओ, तो कोई पार्टी नहीं गई थी। क्यों नहीं गई थी बताइए? ये तो कपिल मिश्रा जी ने विधानसभा में ही दिखा दिया था। जब कपिल मिश्रा, एक मिनट सुनो, जो बीजेपी में आप कपिल मिश्रा जी हैं, जानते हो नहीं जानते, जो इन्होंने अपनी गोद में बिठा लिया कपिल मिश्रा। एक मिनट, वो सौरभ भारद्वाज हैं, वो कपिल मिश्रा नहीं थे। इनको कोई जानकारी नहीं है, कहाँ से पकड़ के लाए हैं? अच्छा, विपक्षी दल यारो क्या पता है ना, इनका ध्यान ही मत दो। ये तो एक भक्त हो चुके हैं कि बस इन्हें वही दिखाई देगा, चाहे कुछ भी कर लो, इन्हें वही अच्छे ही दिखाई देगा। ये नहीं कहेंगे सुनो ये सफाई वो क्या दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की सफाई दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी सफाई देगा, ये उनकी सफाई दे रहे हैं। बीजेपी उनके वकील बने पड़े हैं। अरे वो उनका वकील अपना आप देगा, ये क्यों अपनी फट्टी में टांग अड़ा रहे हो? दल का ये भी कहना है कि चुनाव आयोग जो है कायर है, मोदी कायर। हमको भक्त बोले हैं, हम भारत माता के गोदी में भी हैं और भारत माता के भक्त भी हैं, जरूर हैं। लेकिन इसलिए ये भारत माता के गद्दार लोग हैं, है ना, कि जो भारत माता की जय नहीं बोलता या उस कौम से आता है गद्दार कौम, भारत माता की बात ये भक्त कहेगा हमको। राहुल गांधी और पूरा विपक्ष ये भी तो कह रहा है कि अब चुनाव आयोग जो है कायरता की तरह काम कर रहा है, विपक्ष को जो है इग्नोर किया जाता है, उनकी बातें नहीं सुनी जाती। किसको इग्नोर किया जाता है? चुनाव आयोग विपक्ष को इग्नोर करता है, विपक्ष को जो है खंडित करता है। भाई साहब, संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में रूल है। यह सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? कोर्ट में कानून चलेगा, उसमें रूलिंग चलेगी, वो रूलिंग पे तो करना नहीं है। अब समझ लीजिए कि चोरी किया इलेक्शन कमीशन ने चोरी किया, तो आज तक मुलायम सिंह जितनी सीट नहीं जीते थे उतना सीट जितवा के और अखिलेश को दे दिया। ये चोरी होता है, समझिए कितने दोगले हैं ये लोग। पता नहीं ये पैदा भी हुए होंगे तो क्या, किस तरह से पैदा हुए होंगे, सोचना पड़ेगा। पूछिए क्यों? बताइए। ये तो शुक्र मानिए ईमानदारी से हुआ, नहीं तो इनका तो सुपड़ा साफ था, पूरा सापड़ा साफ था। क्योंकि पूरी अगर इनकी 100 में से 98 वोट डली हैं जो इनका, नहीं तो बीजेपी का तो सुपड़ा साफ था। पता नहीं कैसे इनकी ये भी आ चुकी हैं, नहीं तो ये भी नहीं आती इनकी। सर, आपका क्या नाम है? अशोक कुमार जैन। अशोक जी, हमने देखा कल पूरा विपक्षी दल जो है चुनाव आयोग से लेकर के चुनाव आयोग पर कई प्रकार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर के जो है काम करता है। चुनाव आयोग को कायर बता रहे हैं राहुल गांधी, क्या कहना चाहिए? राहुल गांधी तो भैया क्या उनके बारे में, वो तो एकदम दिमाग से पगला गई है। राहुल गांधी दिमाग से फिसल गया। हाँ, फिसल गया बिल्कुल, पप्पू हो गया वो।
पप्पू हो गया, वो तो जो नहीं कहना चाहिए वो कह जाता है, उसके बारे में कुछ। तो सर देखिए, आप मतदाता है, आप जो है चुनावों में वोटिंग करते हैं, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन चोर है, चोरी करा करके जो है बीजेपी को चुनाव जितवाता है। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी अपने दम पर चुनाव जीतती है? दुनिया तो वोट देती है बीजेपी को, आपको नहीं मालूम क्या? आपको नहीं मालूम? सब वोट देते हैं, उन्हें कौन नहीं देता है बताओ आप? कि हिंदू नहीं देता है, कि मुसलमान नहीं देता है, कौन नहीं देता? सब वोट देते हैं। सर, इलेक्शन कमीशन पर लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है पहले की तरह नहीं रहा, चोरी करवा करके जो है बीजेपी को चुनाव जितवाता है। प्रदेश का हो या लोकसभा चुनाव हो, मोदी जो है वो वोटिंग चोरी के माध्यम से पीएम है। इसका डीएनए ही चोरी का है। उसका डीएनए चेक करा लीजिए। उसकी माँ से पूछा गया कि इसका ब्लड सैंपल दे दो कि ये राजीव गांधी का बच्चा है कि नहीं, तो वो खून देने के लिए तैयार नहीं हो, तो पता नहीं वो राजीव गांधी का लड़का है कि नहीं। इस पर ही डाउट जहाँ है, वो खुद चोरी का बच्चा पैदा हुआ है, 2 नंबर का है, किसी दूसरे का है। एक फोटो दिखाऊं मैं, है ना, जवानी में अभी मैं दिखा रहा हूं आपको फोटो, ठीक ना, अभी दिखाऊंगा, कॉल आ रहा है। तो वो उस जब जवान थी बार में, तो सेम राहुल गांधी जैसा फोटो वाला एक व्यक्ति के साथ सोनिया गांधी दिखाई दे रहे हैं। जवानी की बात, वो अब इस समय वायरल चल रहा है। उस राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी कह रही है कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। इस पर क्या कहना? नहीं, प्रियंका गांधी से तो मेरा बड़ा लगाव है। उनकी इस स्टेटमेंट पर क्या कहना? नहीं, उनको तो 11 रुपया हमको भेजना है। हमारा बेटा हुआ था, है ना, नेक मांगने जब आए थे सब, ये आते हैं ना, है ना, समझ रहे हैं ना। तो वो जब नेक मांगने आए थे तो उतना बढ़िया नहीं नाचे थे जितना बढ़िया प्रियंका गांधी नाची कल। इतना बढ़िया ऐसे कर के, है ना, इतना मज़ा आया ना कसम से। वो जब गाना बज रहा है, वो समझ रहे हैं ना, बगल में भयो लालना, तो वो इतना बढ़िया लग रहा है कि मज़ा आ रहा है। उनको हमको एक पैकेट में पैक करके और 11 रुपया भेजना है सगुन। कल का डांस देख के तबीयत मस्त हो गया। कल का डांस देखकर तबीयत। अखिलेश यादव को भी देखा होगा सर, अखिलेश यादव बैरिकेडिंग तोड़ करके चुनाव आयोग जाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, तो अपने सांसदों को इस्तीफा दिलवा देना। अखिलेश यादव सबसे ज़्यादा सीट यूपी में जीते हैं ना, तो इस्तीफा दिलवा दें। माने रोज अयोध्या हार गए या कहेंगे, माने इलेक्शन कमीशन जानबूझ के अखिलेश यादव को मोदी ने चोरी के रूप में अयोध्या हरवा दिया। आप सोच सकते हैं ये क्या कह रहे हैं? यह यहाँ कूद सकते हैं, जनता के बीच में जाएंगे तो जनता जूते से पीटेगी इनको, जूते से। सर, विपक्षी दल का ये भी कहना है जहां एक और चुनाव आयोग और बीजेपी पर जो है वोटिंग चोरी कराने का आरोप है, तो वहीं दूसरी ओर जो है विपक्ष जो है एसआईआर को लेकर भी जो है तमाम सवालों निशान खड़े कर रहा है कि एसआईआर जो किया जा रहा है वो बीजेपी को जितवाने का एक दूसरा पहलू है जो चुनाव आयोग करा रहा है। इस पर क्या कहना है? तो पहले एसआईआर जान लें, एसआईआर में हो क्या रहा है। जो गलत वोटर हैं उनको निकाला जा रहा है। एक तरफ तुम कह रहे हो कि गलत वोटर 2-3 नाम है, ठीक, उसी में तो वही काम तो एसआईआर कर रही है। तो मैंने नाम नहीं कटना चाहिए। तो कहना क्या चाहते हो इस देश के? वो पी के फिर मूवी में नहीं है। अरे भाई, कहना क्या चाहते हो? एसआईआर सुधार हो रहा है, इलेक्शन कमीशन सुधार कर रहा है कि जो लोग मर गए हैं, जो लोग 2 जगह वोटर हैं, 2 लोग कहीं चले गए हैं, यही होता है ना। इसी काम को तो कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, जो मर गए उनका नाम नहीं कटना चाहिए। अगर कोई बिहार का है, वो जाके बेंगलोर में बस गया और वहाँ घर बना लिया और वहाँ वोटर हो गया, तो बिहार में भी रहे और बेंगलोर में भी रहे। ये क्या कहना चाहते हो भाई? जनता कैसे माने? ये लोग पागल हो गए हैं क्या? इनको इंजेक्शन लगा दिया क्या मोदी जी? कोरोना काल में इन लोगों को कोई इंजेक्शन लगा दिया क्या? पागल हो गए हैं। चलिए, एक बड़ा सवाल मैं आपसे ये भी ले रहा हूँ पांडे जी, विपक्षी दल और राहुल गांधी का एक साथ लेकर चल रहे एक व्यक्ति एक चुनाव, इस पर क्या कहना है? एक व्यक्ति एक चुनाव मतलब हम आपका नहीं समझ। मतलब जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को जितवाने के लिए जो है 1 मैन 1 इलेक्शन जो है वो अब किया जाता है। 1 नेशन 1 इलेक्शन वो तो बीजेपी कर रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन। विपक्ष ये कह रहा है कि अब चुनाव जो है, पहले लोग करते थे वोट तो सरकार बनती थी, अब सरकार अपने आप को जितवाने के लिए वोट करती है, यानी 1 वोटर मोदी। हाँ, और इलेक्शन। हाँ, मोदी के नाम पे सारा इलेक्शन हो रहा है, ये कहना चाहते हैं आप, यही ना? विपक्ष इसी को लेकर के जोरदार प्रदर्शन। हाँ, तो भाई अब मोदी, सारा विपक्ष एक तरफ और मोदी अकेला भारी पड़ रहा है तराजू में, तो दिक्कत तो होगी भाई।
असल में देखिए दिक्कत जहाँ कहाँ है, ये सब लोगों को चाहिए माल। मोदी माल कमाने नहीं दे रहा है। वो कहा था कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा, साफ साफ, तो वो कमाने दे नहीं रहा है। अब इनको पैसा कहाँ से चाहिए? तो इस समय ट्रंप से और मोदी से ऐसे ठना हुआ है। और सबसे पैसा वाला देश कौन है? अमेरिका। तो इस समय अमेरिका अपने मिशन पे काम कर रहा है। क्या? उसका उदाहरण दे रहा हूँ। बांग्लादेश में आंदोलन कराया गया छात्रों का, तख्ता पलट दिया गया। पाकिस्तान में इमरान खान को के वोटरों को धोखाधड़ी करके उनको जेल में डाल दिया गया। श्रीलंका में इसी तरह से आंदोलन करा के वहाँ के राष्ट्रपति को भागने से मजबूर किया गया। तो भारत के इर्द गिर्द इसी तरह से जॉर्ज सोरोस और ये अमेरिका का डीप स्टेट काम करके तख्ता पलटा है। अब भारत में मोदी पीछे हट नहीं रहा है किसानों को लेके, अपने दूध बेचने वाले किसानों के साथ। तो इस तरह से करके मोदी बिल्कुल चट्टान के तरह से अडिग है। अब मोदी को हटाना है, तो मोदी हटाने के लिए किसका सहयोग चाहिए? दो, एक तो इस देश में जो आतंकवादी हैं, जिहादी हैं, उनका सपोर्ट चाहिए, और दूसरा यहाँ के विपक्ष का सपोर्ट चाहिए। तो अब इस समय अमेरिका मोदी को हटाने के लिए किसी तरह का बड़ा आंदोलन कराना चाहता है, उसी पे काम कर रहा है पूरा विपक्ष, और अमेरिका से पूरा माल मिल रहा है। तो सर विपक्ष जो है उनका ये भी कहना है कि चुनाव आयोग जो है वो हमारे सवालों से डर कर क्यों भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है? वो तो पूछ, वो तो पेपर मांग रहा है। नहीं, पेपर तो मांग रहा है। वो कह रहे हैं हम प्रोटेस्ट करने जा रहे तो हमें चुनाव आयोग ने अंदर क्यों नहीं बुलवा करके जो है मिलने दिया? क्यों मिले वो? आप एक बात बताइए, वो संविधान के अनुसार तो कोर्ट जाओ ना कि आपको नहीं मिलने दे रहा है सुप्रीम कोर्ट। उसमें पार्टी भाजपा से क्या मतलब है यार? आप जाओ, कोर्ट जाओ भाई। कहीं आप विपक्ष के नेता हैं, कोर्ट जाके एप्लीकेशन दे दो कि भैया हम एलओपी हैं। आपके पास अभिषेक मनु सिंघवी क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े वकील हैं, नामी गिरामी वकील हैं, आपके राज्य में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो क्यों सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं? उनकी हालत पतली क्यों है? उनकी पैंट गीली क्यों है? सुप्रीम कोर्ट भी गलत हो गया, इलेक्शन कमीशन भी गलत हो गया। असल में सोनिया गांधी भी चार्जशीटेड हैं, कब जेल चली जाएंगी कोई तय नहीं है। इनके जीजा जी के ऊपर तलवार लटका हुआ है, कब जेल चले जाएं। और राहुल गांधी खुद जमानत पे हैं। तो ये लोग सारे लोग जाने वाले हैं जेल भ्रष्टाचार में। और मोदी के ऊपर बहुत प्रयास किए कि किसी तरह से मोदी के ऊपर कोई एलिगेशन, चाहे राफेल हो चाहे कोई, चिपका दिया जाए, लेकिन इस समय तक मोदी के ऊपर चिपका नहीं पाए। चौकीदार चोर है, नहीं चिपका। जितने फार्मूले लेके आए, ठीक ना, कोई चिपकता नहीं है। इसलिए कि जनता को मिल रहा है, सड़कें अच्छी मिल रही हैं, शौचालय मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रहा है, कुछ न कुछ हर व्यक्ति को मिल रहा है। तो यानी आपका कहना है कि विपक्ष की सारी साजिशें जो है नाकाम हुई और चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष तरीके से जो है काम कर रहा है। हाँ, वो उसके लिए सुप्रीम वो अपना काम कर रहा है। वो अभी इनके खिलाफ गया था, एसआईआर के खिलाफ, एसआईआर में गए थे, मुंह के खाए हैं। सुप्रीम कोर्ट रोका एसआईआर? नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? इसका मतलब वो कानून में है, सही है भाई। सुप्रीम कोर्ट को क्या चाहिए? वो देखता है संविधान। ये जो लाल लेके चलते हैं ना, उसी लाल में संविधान का राइट है सुप्रीम कोर्ट, उसी में लिखा हुआ है। और उसी संविधान ने बनाया है किसको? इलेक्शन कमीशन को। तो जब उस पन्ने को पलटता है सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें राहुल गांधी सही नहीं मिलते हैं, उसमें सही मिलते हैं कौन? इलेक्शन कमीशन।